गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला आप सबके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो स्टूडेंट्स आगे पीपीएससी, पीएससीबी एंड सीजीएल रेलवेज एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कवर करने जा रहे हैं लाइव मैथ्स टेस्ट और स्पेशल तौर पर पीएससीबी क्लर्क एग्जाम के स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के इस लाइव सेशन में, लाइव टेस्ट के अंदर मैं आपको बल्कि मैथ्स के सम करवाऊंगा और इसके साथ मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स दूं मैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो, जिससे कि आप पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकें। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथ्स लगभग वीक ही होता है, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं समझें। क्योंकि आप गिल्ज मेंटोर के साथ हो तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको सबसे ज़्यादा और बेहतरीन तरीके और ट्रिक्स सिखा सकूँ। बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से सरकारी नौकरी की स्टिक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहुंचती रहे, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो गाइज, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और बताना चाहूंगा कि हमारे इंपॉर्टेंट जीके के सेशन होते हैं गाइज, तो 3 से 4 घंटे के बाद में एक बार कमेंट सेक्शन को चेक कर लिया करो। हम लोग वहां पर पीडीएफ अटैच कर देते हैं और इसके साथ आप मैक्सिमम टाइम तक जरूर शेयर कर दिया करें, ताकि ये आप सबका मिलकर एक सहयोग है कि हम आपको बिल्कुल आने वाले पेपर्स के लिए फ्री में कोचिंग करवा रहे हैं और साथ में स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाता है। मैथ्स पाठशाला के अंदर इंपॉर्टेंट सेशन तो होगा ही होगा, साथ में कुछ मीठी मीठी बातें भी करते चलेंगे और मैं आपको इसी तरीके के साथ हंसते हंसाते और जल्दी से सेशन पूरा करने की कोशिश करेंगे। मोटिवेशनल थॉट आपको मालूम है कि क्लास की शुरुआत से पहले मैं आप सबके लिए लेके आता हूँ, द रूट ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, कभी कभी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आती हैं, हम लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, पॉजिटिव रहें। लेकिन जब ये फ्रूट पक गया तो बहुत ही मीठा होता है। अंगूर देखे हैं ना आप सबने, जब कच्चे होते हैं तो खट्टे होते हैं, लेकिन जब पक जाते हैं तो बहुत मीठे होते हैं। इसी प्रकार से आपका मिशन ये है कि आप अपने फल को जरूर पकाइएगा। जब पक गया, जब सर्विस लग गई तो बहुत मिठास आएगी आपको जिंदगी में। तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये दे दिया गया आपको। यहां पर बेसिकली तरीका ये पूछा गया है कि 20 नंबर थे जिनकी यानी एवरेज जो कैलकुलेटेड थी वो 35 थी, लेकिन इनमें एक नंबर यानी मैं कह सकता हूं कि 85 मैंने रीड कर दिया बजाय 45 के। तो आपने बताना है कि इसकी सही और करेक्ट एवरेज क्या होगी। देखो, पहला तरीका तो ये है, वैसे मेरे तरीके मैं शॉर्टकट तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैं ये कह सकता हूं द वैल्यू ऑफ 20 नंबर्स इज यानी 35 दूना 770 हो गया। अब इस नंबर के अंदर क्या होगा कि 85 की बजाय मैंने क्या लिख दिया, 45 की जगह, यानी 40 नंबर मैंने कम लिखे हैं, तो 40 नंबर मैं क्या बढ़ा के लिख दूंगा, तो हो गया 774। अब मेरे पास एक्चुअल नंबर तो 20 ही है ना, तो मैं इनकी एवरेज निकालूंगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ द क्वांटिटीज, 37 इज द राइट आंसर। अब आपने क्या सीखना है, ट्रिक। ट्रिक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आपने सी ए यानी करेक्ट एवरेज, जी हाँ नोट रखिएगा, सी ए का मतलब करेक्ट एवरेज। तो यहां पर सबसे पहले आपने लिखना है कि ओल्ड एवरेज, ठीक है, प्लस यहां पर लिखना है आपने करेक्ट, माइनस यहां पर क्या कर देना है, रॉन्ग, राइट, और अपॉन में क्या कर देंगे आप, टोटल नंबर। जी हाँ, मैं कोशिश करूंगा आपको सही तरीके से और एग्जैक्ट, ज्यादा स्पीड के साथ काम करेंगे। तो प्यारे बंधु, आप इसी प्रकार से प्यार के साथ देखते रहिएगा, ठीक है। तो पुरानी एवरेज कितनी थी, मेरे पास 35 थी, मैं यह नोट करूंगा, प्लस और बिल्कुल करेक्ट नंबर क्या था 85, मैंने लिखा क्या 45, अपॉन में क्या कर देंगे 20। जी हाँ, तो आपने क्या करना है, 35 प्लस में क्या हो गया 40 बटा में 20 कैंसिल कर देंगे 2 टाइम, तो 35 2 बराबर कितना हो गया 37। तो ऐसे क्वेश्चन आप मजे के साथ कर सकते हो। 37 ऑप्शन नंबर सी इज द यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर। यहां पर कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड 50 डेज, यानी 105 बंदे लगाए, 50 दिनों का टेंडर था। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास डेज कितने हैं 50, और मैंने यहां पर बंदे कितने लगाए 105, ठीक है। और यहां पर कहा गया है कि ये बंदे कितना काम करते हैं, 8 घंटे के अंदर काम करते हैं, लेकिन 25 दिनों के बाद में इन्होंने इस काम का 2/5 पार्ट कर दिया है, राइट। तो मुझे यहां पर एडिशनल कितने आदमी और लगाने पड़े ताकि ये काम पूरा पूरा कंप्लीट हो जाए, और वो जो होगा हर बंदा 9 घंटे काम करेगा। अब मैं समझा देता हूं कैसे क्वेश्चन है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने आपको टेंडर दिया है, गवर्नमेंट ने आपको कहा कि 50 दिनों के अंदर कोई काम करना है, आपने यहां पर 105 आदमी लगाए हैं। ये आदमी हर दिन 1 घंटे में 8 मतलब 1 दिन में 8 घंटे काम करते हैं, और इन्होंने 25 दिनों के अंदर इस काम का 2/3 पार्ट किया है, यानी कंप्लीट हाफ
यानी जो काम 50 दिनों का था तो उसके 25 दिन तो इन्होंने इस काम का लगभग मैं कह सकता हूं कि 2/5, 2/5 का मतलब कितना हो गया कि 40% काम कर दिया। तो काम तो 50% भी नहीं किया, पीछे काम स्टिल कितना बच गया, 60% बच गया। 60% काम करने के लिए 50 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। तो इस बंदे ने क्या सोचा, ठेकेदार ने ये सोचा कि भाई मुझे काम पे बंदे और बढ़ाने पड़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ाने पड़ेंगे। तो यही ये क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कैसे करना है जरा। अब देखो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर मैंने ऑलरेडी आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, अब इसका आंसर निकालना है। कैसे करेंगे जरा, तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है जरा देखिए आप। यहां पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहां पर करना है आपको M1 D1 H1 अपॉन में W1, यानी इसका मतलब M का मतलब मैन, D मतलब हो गया डेज, H का मतलब हो गया R, W1 का मतलब हो गया वॉक। जी हाँ, तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे M2 D2 इंटू H2 अपॉन में W2। यहां पर मेरे पास मैंने 105 बंदे लगाए टोटल, यानी 25 दिन काम किया, 8 घंटे हर दिन काम करते हैं, किसी काम का 2/3 पार्ट यानी कंप्लीट 2/5 कंप्लीट कर दिया है। अब टोटल मेरे पास 50 डेज थे तो मैंने 25 डेज तो मैंने बंदे लगा दिए, तो पीछे 25 दिन बचे। 9 घंटे हर दिन काम करेंगे, कितने आदमी और लगाओगे, ठीक है। तो टोटल इस काम का, यानी अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 2/3 काम कर दिया, कोई काम एक है जिसका 2/3 कर दिया, तो मैं कह सकता हूं कि 3/5 मेरे पास बच गया है। तो 3/5 लिखेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, मैं 2 से कैंसिल करूंगा 4 हो गया, और 3 से कैंसिल करूंगा 3 हो गया, 3 से कैंसिल करूंगा इसका मतलब 35 हो गया, और 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो 35 × 4 यानी 140। अब यानी मेरे पास इसमें से ध्यान रखने वाली बात यह कि 105 आदमी तो काम कर रहे थे, अब 105 में काम कर रहे थे, टोटल मैंने कितने आदमी ऊपर और लगाए, 35 आदमी लगाए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे आपको करना है। पीएससीबी क्लर्क एग्जाम में आपको इसी तरह की मैथ्स आएगी, और प्रैक्टिस ये कोशिश ये करें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। यहां पर लिखा गया कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, मैं ये कह सकता हूं कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी 24 दिनों में कर सकते हैं। दोनों बंदे एक साथ मिलकर काम करें तो इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आपको करना है कि x × y, तो x प्लस में y। जब दो बंदे मिलकर काम करते हैं तो 12 × 24 दोनों को जोड़ेंगे 36, तो 12 आती है 36 इंटू बराबर कितना कर सकते हैं 8 दिनों। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, हलवा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को आप कोशिश करें कि आप बिना पेन, बिना, मैं कह सकता हूं कि बिना पेन और बिना पेपर भी हो सकते हैं। एलसीएम ऑफ द 2 नंबर 30 है और एचसीएफ कितना है 5 है, तो इसमें से कहा जाता है कि एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर आपको बताना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इज इक्वल क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें से पहला नंबर 10 है, दूसरा आपको फाइंड करना है। एलसीएम आपको 30 दे रखा है और ये एचसीएफ 5 दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए, 15 ऑप्शन आ गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यहां पर 3 आपके पास, मैं इसको कह सकता हूं कि 3 डिवाइसेस हैं आपके पास, ठीक है। ये डिवाइसेस क्या है कि 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड दे बीप द टूगेदर एट 10 AM, तो ये बताना है कि दोबारा कब ये बीप करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब भी क्वेश्चन आ जाए, ये 3 से 4 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक मैं ये कह सकता हूं कि 3 से 4 का मतलब ये हो गया, जी हाँ, 3 से 4 तरीके के क्वेश्चंस का मतलब होगा कि अक्सर बार आपको बोला जाता है कि एक स्कूल में बेल लगी हुई है जो 48 सेकंड में या 72 सेकंड्स में या 108 सेकंड्स में एक साथ रन करती है। या आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि स्ट्रीट लाइट है, वो इतने इतने टाइम के बाद में, जैसे कि स्ट्रीट लाइट अगर जगती है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में घबराना नहीं है। बेसिकली एलसीएम के तरीके से आप आंसर निकालेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि 48 और 72 और 108, अगर मैं ट्रिकी वे से निकालूं तो देखो एलसीएम करने का शॉर्ट तरीका ये होता है कि ये मान लीजिए आपके पास नंबर है, सबसे बड़ा नंबर यहां पर क्या है 108, 108 को आप एलसीएम मान लीजिए। अब ये चेक करिए कि 48 से मल्टीप्लाई होता है, इस पे डिवाइड जा सकता है कि नहीं जा सकता, नहीं जा सकता तो उसको उतने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर ले। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ भी जाएंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 से करेंगे तो कितना हो गया 24 हो गया, और ये 36 हो गया, और इसको मैं अगर करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास 54 हो गया। अब अपन 2 से डिवाइड और कर लेते हैं, ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, ये 27 हो गया। हम लोग इसको 3 से करेंगे तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। अब अपने इसको काम करते हैं तो 2 से डिवाइड और कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। अब एक बार और 2 से कर लेते हैं, 1 और यहां पर 3 और यहां पर 3 बचा। अब गाइज अपने काम करते हैं, यहां 9 है, ये ध्यान रखना, बाय द वे ये 9 है, राइट, जी हाँ।
अब इन सबको क्या काम करना है, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48 और 48 इंटू 3 यानी 48 इंटू 27, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज ये कंप्लीट यानी आपके पास क्या निकल जाएंगे, सेकंड्स, राइट। क्या निकलेंगे, सेकंड्स। और सेकंड्स को आपने किस में चेंज करना होगा, मिनट के अंदर, राइट। मिनट में आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब इसका आंसर आपका सामने आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप मेरे सामने करके दिखाइए, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर करें प्यारे बंधु, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और आपको काम करने की एक आदत भी बनेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 200 लीटर का एक मिक्सर है जिसके अंदर मिल्क कितना है, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास इस प्रकार से एक कंटेनर है जिसके अंदर 200 लीटर क्या है, मिल्क है, जिसमें 17 और 3 है, ये मिल्क है और ये वाटर है, राइट। और मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि इसमें थोड़ा और अगर हम मिल्क मिला देते हैं तो इसका रेशियो 7/1 बन जाता है। तो बता दीजिए यहां पर क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी आपने ऐड की है। तो पर्टिकुलर काम करिए, तो आपके पास रेशियो है यानी सम ऑफ द रेशियो कितना है आपके पास, 20 है। जी हाँ, कितना 20 है। तो मैं काम करता हूं कि मैंने इसमें मिल्क कितना मिलाया, तो मैं लिखूंगा कि 17 डिवाइड बाई 20 इंटू 200। मैं इसको कैंसिल करूंगा 10, तो मैं कह सकता हूं कि मिल्क यहां पर कितना है 170 और 170 200 में से 170 कम करेंगे तो वाटर कितना है यहां पर 30 kg, राइट। 30 kg या लीटर जो भी हम कह सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको ये कहा गया है कि ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, आपके पास मिल्क 170 है, वाटर 30, इसके अंदर थोड़ा मिल्क और मिला दें तो इसका रेशियो कितना बन जाता है, जी गाइज इसका रेशियो 7/1 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 170 प्लस में x हो गया और 7 ये 21 हो गया। मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इन एग्जामिनेशन 34% फेल इन मैथ्स। एग्जामिनेशन में 34% बच्चे मैथ्स में फेल हो जाते हैं, 42% इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, 20% टोटल में फेल हो जाते हैं। बता दीजिए टोटल यहाँ पर पास होने वाले बच्चे कितने हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ट्रिक बता रहा हूं, देखो या तो आपको फेल वाले ध्यान रख लेना है कि यहां पर फेल कितने हुए मैथ्स के अंदर, तो 34% है, यहां पर कितने हैं 42% है और यहां पर कितने 20% है। तो फेल या तो पास में कन्वर्ट कर लो या फेल में कर लो। तो आपने पहली क्वांटिटी को ए मानना है, दूसरी को बी मानना है, तीसरी को सी करना है। आपने पेपर में ऐसे करना है ए प्लस बी माइनस सी। जी हाँ, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 34 प्लस 42 माइनस में 20, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 76 माइनस इन दोनों को करेंगे तो अपने पास कितना हो गया गाइज 56। 56 कौन है ये 56, ये गाइज फेल है। तो पास कितने होंगे 100 में से 56 माइनस कर दीजिए तो 44 क्या है पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ टॉयज आर बोट 5 ईच एंड सोल्ड यानी 4.5 रुपए पर के हिसाब से, तो आपको लॉस परसेंट निकालना है। तो मतलब डेफिनेटली है कि ये मेरी क्या होगी खरीद हो गई 5 और मेरी बेच कितनी होगी, मैं 4.5 रुपए का बेच रहा हूं। तो डेफिनेटली यानी मुझे क्या हो रहा है यहाँ पर 0.50 का फायदा हो रहा है। कितने पे हो रहा है 5 रुपए पर, और मैं इसको कैंसिल करूंगा, ठीक है। अब इसके अपॉन में हम 100 लगा देते हैं, 100 से 100 कट गया, बराबर कितना हो गया 10%। 10% आपके पास क्या है लॉस हो रहा है। जी हाँ, 5 की खरीद है, जरा मैंने यहाँ पर बोलने में गलती हो गई है, 5 की खरीद है 4.5 में बेच रहे, तो डेफिनेटली आपको क्या हो रहा है इस पर लॉस हो रहा है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल 72, ठीक है, यहां पर 10% आपको लॉस हो रहा है। इन ऑर्डर गेन 5% सेलिंग द प्राइस। मैंने यहां पर क्या क्वेश्चन बोला, मैंने आपको यह कहा है कि मेरे पास यहां पर 72 रुपए क्या सेलिंग है, मेरे पास कॉस्ट नहीं है। प्रैक्टिकली तौर पर मैं अगर करूं तो मैं कॉस्ट इसकी 100 रुपया भी मान सकता हूं, यानी डिपेंड करता है आपकी काम करने पे। तो मैं इस काम करता हूं कि सबसे पहले मैं कॉस्ट निकालूंगा। कॉस्ट निकालूंगा तो 72 इंटू क्या कर लेंगे हम लोग लिख सकते हैं कि 100 अपॉन में 90, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 0 से 0 कर दीजिए 8, यानी मेरे पास 80 रुपए क्या होगी खरीद हो गई। जब 80 रुपए खरीद होगी तो मैं इसको 5% प्रॉफिट पर बेचना चाहता हूं, तो 105 बटा में 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और कितना हो गया 21 5 105 और 21 चौका 84। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा, ठीक है गाइस। तो आप ऐसा नहीं सोचें, अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड तेज है तो मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिए। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा और आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और मैं चेक करूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स वाकई प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसमें बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट विच सम ऑफ द मनी बिकम 5 टाइम्स, यानी 5 गुना बन जाती है, यानी कितने सालों में 8 गुना में। तो आपने बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या था। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको काम क्या करना होता है कि जब भी आपको रेट या टाइम निकालना होता है, ट्रिक होती है n माइनस अपॉन, यहां पर क्या कर लेंगे टाइम, ठीक है, और इनटू क्या कर देंगे 100। ये ट्रिक कभी मत भूलना,
ठीक है। तो यहाँ पर 5 माइनस में 1 अपॉन में 8 इंटू 100 करेंगे तो 4 अपॉन में 8 इंटू 100 करेंगे, कट गया 2 बराबर 50। तो आप ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करेंगे। तो आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे काम करते वक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। मोहन लेंड सम अमाउंट यानी 9% सिंपल इंटरेस्ट पे है, ठीक है, और कुछ फिर यानी 10% पर है। तो ईच ऑफ 2 साल की बात है यहाँ पर। तो टोटल यानी इंटरेस्ट कितना 760 रुपए है। तो अमाउंट वाज लेंट बाई ईच, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास प्रिंसिपल कितना है गाइज, x रुपए है। 9% 2 साल के लिए, तो मैं यहाँ पर 100 लगा सकता हूँ, ठीक है। दूसरा यानी x रुपए प्रिंसिपल है, 10% रेट पर 2 साल के लिए, अपॉन में 100 कर लेते हैं बराबर, यानी 760 रुपए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो मैं इसको अगर इस तरीके से मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लूँ कि मैं अगर कह दूं कि x/2 अपॉन में 100, ठीक है, 9 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर, टोटल कितना हो गया 19, यहाँ पर हो गया 760। तो मैं इसको काट सकता हूँ, ठीक है, 19 चौका 76, 40 हो गया, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 20। 20 को 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है गाइस, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मैक्सिमम टाइम तक शेयर करते चला करें साथ साथ में, और अपने दोस्तों को जरूर बोलिए कि हाँ जी लाइव पीएससीबी मैथ्स क्लास में चलना है हमको। सम ऑफ मनी विच बिकम 2420 रुपए 10% रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पे आफ्टर 2 ईयर। तो बताना है आपने यहाँ पर क्या होगा सम ऑफ मनी, राइट। तो यानी यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इसके लिए मैंने आपको देसी दवाई दी थी कि a+b और ab इंटू ab अपॉन में 100, ठीक है। अगर आप लिखेंगे 10 प्लस में 10 और 10 इंटू 10 बटा में 100, तो कहने का मतलब 0 से 0 काट दिया, 21% 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। यहां पर क्या था, सम ऑफ मनी विच बिकम 2420 रुपए, 2420 रुपए बन जाती है 10% के रेट से 2 साल के लिए। तो आपने बताना है वो प्रिंसिपल क्या था, राइट। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि 2420 रुपए बन गए, ये हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट हो गया 21 बटा में कितना हो गया 100। जरा आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, आई थिंक बहुत इजी है और आप बहुत सियाने बच्चे हो जिसकी वजह से निकाल सकते हैं। 21 एकम 21 हो गया, 21 दूना 42 हो गया, और यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 21 एकम 21 और 21 दूना 42, राइट। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको काम क्या करना है, कोशिश करना है शालीनता के साथ आप काम करें। तो गाइज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने का मैं सबसे आसान और सॉलिड तरीका दे रहा हूं आपको। बहरहाल मैंने यहाँ पर 121 लगाना था, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जब मैं 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई 100 से करूंगा इज इक्वल प्रिंसिपल, तो मेरे पास 2000 रुपये आ गया। यानी मैं अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रोसीजर से करूं तो आपको समझना होगा कि आपके पास यहां पर प्रिंसिपल x रुपए है, अमाउंट आपको दे रखा है 2420 रुपए दे रखा है, टाइम आपको कितना दे रखा है 2 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। क्लियर। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि सिंपल इंटरेस्ट में 10% पहले साल का है तो 10% दूसरे साल का 20% हो जाएगा, ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होता है, राइट। अगर मैं दूसरी प्रोसीजर से करता तो मुझे क्या करना पड़ता, यहां पर मैं लिखता अमाउंट, यहां लिखता प्रिंसिपल, फिर 1 प्लस में 100, 1 प्लस में r अपॉन में 100, और यहां पर टाइम करते। फिर यहां पर कितना लिखेंगे हम, कितना 2420 इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू, यानी मैं लिखूंगा 110/100, फिर लिखेंगे 110/100। फिर एक काम करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दी, और फिर मैं 11 से कैंसिल करूंगा तो 11 दूना 22 और 11 दूना 22, राइट। फिर मैं इसको 2 से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 20। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि 20 इज इक्वल p अपॉन में 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 2000 रुपए। बहरहाल जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको ऊपर मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है, इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या काम करना है, जब भी रेट दे रखा हो तो ए और बी के फॉर्मूले से उस रेट को एक साथ इकट्ठा कर लो। टोटल 21% बन गया, 21% यानी 100 पर 121 हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या काम करना है, अब आपने करना है कि यहां पर लिखेंगे 2420 इज इक्वल 121 अपॉन में 100, और इंटू आपके पास आपने क्या निकालना था, यहां पर प्रिंसिपल के साथ निकलता है, प्रिंसिपल आपके पास है नहीं है, और इसको करेंगे 121 दूना कितना हो गया 12 दूना 24 और 1 2, यानी कितना हो गया 20। 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2000 रुपए आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, आई वांट, मैं ये क्वेश्चन चाहता हूं कि आप कंप्लीट करें। मैं आज की सीरीज का आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। आप में से कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स है जो इस क्वेश्चन को बहुत आसान, तो मैं जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं उसको कंप्लीट करने की कोशिश किया करो, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलेंगे, राइट। इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, राइट। बट कंडीशन ये है कि हर 10वें दिन 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, राइट। तो 40 आदमी पहले तो 40 दिन काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद में बात करूं तो पीछे यानी 10 दिनों के बाद में, 10 दिनों के बाद में मतलब 30वें दिन, तो 5 आदमी 40 में से 5 चले गए तो 35 आदमी काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा।
मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर निकाल के, ये जो ऑप्शन नंबर पहला है ना, ये है 56 2/3 डेज, ऑप्शन नंबर 2 है 56 1/3 डेज। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, राइट। अगर 45 आदमी यहां पर और आ जाते हैं तो ये काम 25 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड इन द वर्क। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर है। इसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, यानी यहां पर x बंदे किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर 45 आदमी और आगे तो मैं x प्लस क्या कर देता हूं 45, यानी x प्लस 45 कर दिया। अब ये काम कितने दिनों में खत्म हो सकता है 25। तो काम करते हैं, ये आपके पास इक्वेशन बन गया, इसको कैंसिल कर लीजिए 8 टाइम, इसको कैंसिल कर लीजिए 5 टाइम, ये मेरे पास हो गया 8 इंटू एक्स 8x, और ये हो गया 5x, और 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 225, इधर लेके जाएंगे 3x हो गया, ये हो गया 225, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 या 21, 5 या 15, तो 75 आपका ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी के साथ मजे से आंसर निकाल सकते हो। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द पैरामीटर ऑफ ए रंबस इज 40 मीटर एंड इट्स हाइट इज 5 मीटर, देन इट्स एरिया। सबसे पहले तो मैं अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूं तो ये दरअसल ये थोड़ा ठीक नहीं है। एक काम कर लेते हैं, ये इस प्रकार से इस प्रकार ऐसे बनेगा। मैंने कह दिया कि A B C एंड D, ठीक है, और ये मेरे पास इसकी हो गई हाइट। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आपको हाइट कहा गया 5 सेंटीमीटर है और इसका पैरामीटर कितना 40 है। तो आपको ये ध्यान होगा, सबसे पहले तो आपको काम करना है कि इसके पैरामीटर की इक्वल जो भी वैल्यू दे रखी है, पैरामीटर निकालना है आपको। तो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। पैरामीटर आपको कितना दे रखा है 10, और 4 इंटू साइड आप लिखेंगे तो आपने कैंसिल किया 4 को, जी हाँ, तो 40 है यहाँ पर, माफ करना जरा, तो 40 है, तो इसमें आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास साइड कितनी आ गई 10 आएगी। तो रोम्बस का एरिया निकालना की फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी मैं कह सकता हूँ कि साइड इंटू साइड के बेस पर भी आप इसको निकाल सकते हैं। 10 इंटू 5, तो 10 5 कितना हो गया 50। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो गाइज, आपको कैसा लगा सेशन मुझे जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और मुझे ये जरूर बताना कि आपके पीएससीबी क्लर्क के एग्जाम की डेट जब तक नहीं आती, मैं आपको इसी प्रकार मैं आपको रिपीट और रिवीजन करवाता रहूं ताकि आपको स्पीड और तरीके सीख लें। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जरूर इसका रिस्पॉन्स नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।